नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। दिल्ली में राजनीति रोचक पे रोचक होती जा रही है और ये इस स्तर पे पहुंच गई है कि तू डाल डाल में पात पात। अभी कल ही मैंने बताया था कि किस तरह से दिल्ली सरकार की केजरीवाल की कुछ चुनावी स्कीमों पे, जिसमें केजरीवाल ने लोगों को आश्वासन दिया था, महिलाओं को 2100 रुपए देंगे हर महीने और बुजुर्गों को इलाज देंगे सभी को, और उसका रजिस्ट्रेशन शुरू किया था। उस पर रोक लगा दी थी और उसके साथ साथ रोक क्या लगा दी थी, वो तो अभी स्कीम आनी थी, प्रस्तावित थी, लेकिन उसकी जांच बिठा दी थी एलजी ने। अब केजरीवाल का जवाब आया है और केजरीवाल स्टाइल जवाब है, और ये जवाब रोचक है इसलिए आपको और मजा आएगा। केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि अब दिल्ली में मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 रुपये महीने सम्मान राशि दी जाएगी। अब यह घोषणा ठीक उसी तरह की घोषणा है जिस तरह की महिला और बुजुर्गों के लिए की गई थी। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि यह दुनिया में अनूठी घोषणा है, ऐसी घोषणा आज तक इतिहास में किसी ने नहीं की है, अब बाकी पार्टियां भी करेंगी। ठीक है, लेकिन इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है, लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं खुद जाऊंगा कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पे और वहां के पंडित जी का फॉर्म भरवा के लाऊंगा कि हमारी सरकार आएगी तो 18,000 रुपये महीने आपको पेंशन देंगे। अच्छा, ग्रंथियों को भी 18,000 रुपये पेंशन। और केजरीवाल जब ये बांट के आएंगे, इसके बाद में क्या होगा, ये फॉर्म भरवा के आएंगे, इसके बाद में इनके जितने भी नेता हैं, एमएलए हैं, इनके जितने भी मंत्री हैं, वो सब जा के मंदिरों में फॉर्म भरवाएंगे। इस योजना का कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा। कल इस योजना का रजिस्ट्रेशन एक तरह से शुभारंभ करने के लिए मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहां के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके आऊंगा, और उसके बाद दिल्ली के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में हमारे एमएलएज, हमारे कैंडिडेट्स, हमारे कार्यकर्ता, पुजारियों का और ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन कल से फिर मेरे आरंभ करने के बाद पूरे दिल्ली के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो। अब जो लोग हिंदू हैं खास तौर पे, वो निश्चित तौर पे मंदिरों में जाते हैं और पुजारियों के साथ में उसका एक संपर्क रहता है, और पुजारियों के मन में अगर केजरीवाल के लिए सकारात्मकता होगी तो फिर वो थोड़ा सा निंदा आलोचना कम करेंगे, और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग उत्साहित होकर प्रचार करें। इसके साथ साथ इसमें तुष्टीकरण का पहलू भी है। तुष्टीकरण का पहलू ये है कि इसमें मुसलमानों और इमामों को खास तौर पे शामिल नहीं किया गया है। ये एक अलग विवाद का विषय है, और जानबूझ के ये बताने की कोशिश की गई है कि केजरीवाल हिंदूवादी है और हिंदुओं को पसंद करता है। अब इसमें जो असल केजरीवाल स्टाइल चीज है वो ये है कि केजरीवाल ने चुनौती दी है कि बेटा अब इस योजना को कैंसिल करके दिखाओ, क्योंकि पहले वाली स्कीम में तो आपने जांच बिठा दी, अब इसकी जांच करो। क्या आप हम सब हिंदुओं के पुजारियों का भी वजीफा रोक लेना चाहते हो? उन्होंने संजीवनी योजना रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए। इस तरह से ये कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। वैसे उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म कर रखे हैं, पाप तो उनको लगेगा ही, लेकिन इससे और ज्यादा पाप लगेगा, भगवान भी नाराज होगा। एक तरह से पुजारी और ग्रंथी हमारे और भगवान के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को भगवान तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप पुजारियों को तंग करोगे, ग्रंथियों को परेशान करोगे, उनके पास पुलिस भेजोगे, तो जाहिर तौर पे उनके मन से बद्दुआ ही निकलेगी। और ये एक ऐसा खेल है जिसकी काट फिर से मोदी जी के अलावा किसी को आती नहीं है। मोदी जी क्या दिल्ली के चुनाव में लग जाएंगे क्या? और कोई नहीं है जिनके पास में ऐसा दिमाग हो, ऐसे खुरपेची वाला दिमाग, जो मुकाबला कर सके इसका। अच्छा, पुजारियों की एक समस्या समझिए। मैंने बहुत पहले इस पर वीडियो बनाया था। लोग ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, हम लोग सीधे, हमारी नज़र में एक पुरोहित और पुजारी होता है, लेकिन उनकी तरफ से जरा देखिए। जहाँ कोई मंदिर ज़्यादा चलने लगता है, जिस मंदिर में दुकानदारी ज़्यादा होने लगती है, या कहें कि चढ़ोतरी ज़्यादा आने लगती है, उस मंदिर को सबसे पहले वहीं आने वाले 50 लोग, लाला लोग, सेठ लोग, इस मंदिर का हम जीर्णोद्धार करेंगे वरेंगे के नाम पे उस मंदिर का बना लेते हैं ट्रस्ट, और जो दक्षिणा पंडित जी को मिलने वाली थी वो दान पात्र में जाने लगती है।
और उस दक्षिणा का मालिक हो जाता है कौन? ट्रस्ट। पुजारी जी को ले दे के वेतन मिलता है। कुछ महाकाल टाइप के मंदिरों की बात छोड़ दीजिए जहां पे पुजारी जी को ट्रस्ट एक शेयर देता है कि भाई इतनी आमदनी आएगी, इसका कुछ प्रतिशत पुजारी जी को मिलेगा। तो धीरे धीरे करके कि सारे मंदिर जो हैं वो एक तो ट्रस्टों के पास चले गए हैं। तो उनकी कमाई ये जो पुजारी कौम है, मतलब पंडित जी लोग हैं जो पूजा पाठ कराते हैं, इनके पास नहीं जाती है। दूसरा, अगर कोई मंदिर ज़्यादा बड़ा हो गया, विवादास्पद हो गया, तो सरकार भी ले लेती है उसको अपने कब्जे में, तब भी ये वेतन पे। फिर पंडित जी के बाद जो सेकंड ऑप्शन बचता है रोजगार का, वो बचता है घर पे जाके कथा वथा कराना। और मुझे लगता है सबसे बड़ा हेल्थ हजार्ड है ये प्रोफेशन उनका। अगर आप उनके नज़रिए से सोचें, मानवीय होकर सोचें, सदियों से शोषण किया वगैरह, वो वाली बातें सही हैं, लेकिन आज वो कितना प्रिविलेज क्लास है ये देख लें। कितने पुजारियों के बच्चे बहुत अच्छा कुछ कर लेते हैं। यजमान के कोई आया, उनके यहाँ आता है, मंदिर में आने वाला, रेगुलर है, कथा कराने वाला है, उसने लड़के की नौकरी लगा दी, वो एक इकोसिस्टम है, उससे ब्राह्मणों को फायदा मिलता है, इसमें कोई शक नहीं, प्रिविलेज मिलता है, वो भी एक तरह का रिजर्वेशन है। लेकिन ये जो पंडित जी हैं, ये जब आपके घर पे कथा कराने आते हैं उस धुएं में, हालांकि कुछ लोग कहेंगे उसमें तो ये निकलता है वो निकलता है, वो सब अलग बातें हैं, विज्ञान नहीं मानता है। उस धुएं में बैठ के वो अस्थमा अवशोषित कर रहे होते हैं। आपके घर में कथा एक दिन होती है, आप कैसे परेशान होते हैं, खिड़की खोल दो, दरवाजे खोल दो, हवन कुंड बाहर रख दो। वो आदमी बैठ के रोज यही कर रहा है, जहां कथा कराने जा रहा है यही धुआं झेल रहा है। कितना हेल्थ हजार्ड है। गर्म आंच के सामने बैठ रहा है, वो भी ठीक है। मैं वीडियो बनाता हूं, मैं जानता हूं 10-15 मिनट बोलता हूं, मेरा गला थक जाता है। वो आदमी मंत्र बोल रहा है और जोर जोर से बोलना है क्योंकि सबको सुनाई पड़े, लंबे समय तक बोलना है, ये भी अपने आप में, और पढ़ के बोलना है, और बड़ी कला है। और कला के साथ साथ एक एब्यूज है। और उसके बाद जब ये सब झेलते हो, उसके बाद आपको खिलाया जाता है जबरदस्त खाना। वो खाना जिसकी एक डाइट की कैलोरी 3-4 हज़ार 5 हज़ार कैलोरी से कम नहीं है। पूरे दिन में पंडित जी को 1500 कैलोरी खानी चाहिए, 1000 ज़्यादा से ज़्यादा 2000। और वो इतनी, ऊपर से जजमान कहता थोड़ी खीर और ले लो पंडित जी, थोड़ा गुलाब जामुन और खा लो। तो कुल मिला के जो उनका जो एक पूरा इकोसिस्टम है, जिस तरह से वो लोग अपनी वृत्ति चलाते हैं, उस व्यक्ति के लिए 18,000 रुपये एक मुश्त आना एक बहुत बड़ी रकम है। क्योंकि वो जो ये सब करके आते हैं आपके घर पे 3-4 घंटे या 2 घंटे या 1 घंटे, उसका भी उनको बहुत कुछ नहीं मिलता है। तो 18,000 रुपये आते हुए जब पंडित जी को दिखेंगे ना, तो वो एकदम जो है गंगा गंगा जल छिड़क विड़क के आम आदमी पार्टी को आशीर्वाद दे देंगे। और यही अरविंद केजरीवाल का गेम है। ऑटो वालों को देखिए, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने छुआ, क्योंकि ऑटो वाला वो है जिसके साथ में यात्रा करने वाला 1 to 1 कनेक्ट करता है। आप थोड़ी देर बैठोगे तो एक बात तो कर ही लोगे। उसका ऑटो पूरे शहर में घूम रहा है, चलता फिरता होर्डिंग। पहले केजरीवाल का बहुत प्रचार किया ऑटो वालों ने, पीछे उनके एक पोस्टर लगा होता था, पूरी दिल्ली में घूम रहा है ऑटो और प्रचार हो रहा है केजरीवाल का। ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ना। अब पुजारी मतलब पूरे हिंदू धर्म से आप जुड़ गए और पूरे सिख धर्म से जुड़ गए, आपने ग्रंथियों को भी दे दिया 18,000 रुपए। अब अगर बीजेपी ये कहती है जांच होगी, 18,000 नहीं दे सकते, तो फिर इसका फायदा पॉलिटिकली उठाएंगे। तो ये जो दांव पेश है ना केजरीवाल स्टाइल के, ये अपने आप में रोचक है। और ये जो दांव पेश हैं, ये इस बार के चुनाव को दिल्ली के बहुत रोचक बनाते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।